Hello friends, myself Manoj Sharma, and today we'll discuss the first topic of information technology, that is business process management. तो the first topic काय का information technology, business process management. Now business process management अगर हमें समझना है या IT का एप्लीकेशन क्या है हमारे बिजनेस में, अगर ये समझना है तो हमको सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि बिजनेस प्रोसेस होती क्या है. नाउ बिजनेस प्रोसेस क्या होती है बताइए, आप बताइए बिजनेस प्रोसेस क्या होती है. क्या होती है बिजनेस प्रोसेस? नाउ बिजनेस प्रोसेस बिजनेस करने का तरीका. क्या कहा अपन ने? बिजनेस करने का तरीका, वे टू डू बिजनेस. बिजनेस कैसे किया जाता है वो चीज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सर हम आईटी में बिजनेस कैसे किया जाता है ये क्यों पढ़ रहे? वाई विल स्टडी इन आईटी व्हाट इज बिजनेस. हम बिजनेस नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस टेक्नोलॉजी हमें कैसे मदद कर सकती है उस बिजनेस प्रोसेस को ठीक से परफॉर्म करने में. क्या करने में? परफॉर्म करने में. तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? हम बिजनेस नहीं पढ़ रहे हैं, भले ही चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. हम बिजनेस नहीं पढ़ने वाले, हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेसेस कौन सी रहती है, मतलब बिजनेस करने के कौन कौन से तरीके रहते हैं, बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. तो वो तरीकों को अगर अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कर पाए तब उसको क्या कहा जाएगा? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. क्या कहा जाएगा? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. तो बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं या क्या किया जाता है. एक बिजनेस अगर रहता है तो व्हाट ऑल थिंग्स वी डू. क्या करते हैं एक बिजनेस में? शायद बहुत सारे टास्क रहते हैं. परचेस करना है, इन्वेंट्री खरीदनी है, प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है. क्या ऐसे कई सारे प्रोसेसेस है? हाँ, ऐसे कई सारी प्रोसेसेस है. जैसे स्टॉक खरीदना एक प्रोसेस हुआ, मतलब इन्वेंट्री को मैनेज करना एक प्रोसेस हुआ, प्रोडक्शन करना एक प्रोसेस हुई, मार्केटिंग करना एक प्रोसेस हुई, टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस हुई, से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना प्रोसेस हुई, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर तक पहुंचाना क्या हुआ? प्रोसेस हुआ. अगर ये सब प्रोसेस है, आज ये कैसे हो रहे हैं? इनमें से बहुत सारी चीजें हम मैनुअली करते हैं. परचेस मैनेजर मार्केट में जाता है, 4 दुकान देखता है, वहां से कम में बम कौन प्रोडक्ट दे रहा है ये चेक करता है, और जो बम दे रहा होगा कम में उससे अपन क्या कर लेते हैं? प्रोडक्ट खरीदते हैं. लेकिन यही चीज क्या टेक्नोलॉजी ज्यादा आसान कर देगी? क्योंकि परचेस मैनेजर तो ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगा बताइए आप लोग? कहां जाएगा? ज्यादा से ज्यादा एक मार्केट सर्च कर पाएगा, 2 मार्केट सर्च करेगा, 3 मार्केट सर्च कर. लेकिन जितने मार्केट्स अवेलेबल है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, क्या वो सब सर्च कर पाएगा? नहीं. कौन मदद कर सकता है? कौन मदद कर सकता है? बोलिए. टेक्नोलॉजी. कौन मदद करेगा? टेक्नोलॉजी. तो अगर टेक्नोलॉजी है तो आज आप कहीं पर भी बैठकर कहीं के भी बंदे से क्या मंगवा सकते हैं? कोटेशंस मंगा सकते हैं. मंगवा सकते हैं. हाँ, हम किसी से भी क्या मांग सकते हैं? कोटेशंस मांग सकते हैं. और जब हम कोटेशंस बुलवाएंगे तो वो हमें कोटेशंस मेल कर देंगे. मेल करेंगे तो हम उन मेल्स में से जो सबसे कम में बम दे रहा होगा, मे बी चाइना से आ रहा होगा, मे बी जापान से आ रहा होगा, मे बी यूएस से आ रहा होगा, मे बी से ऑस्ट्रेलिया से आ रहे होंगे, कई सारी जगह से हमको क्या मिलेंगे? कोटेशंस मिलेंगे. हाँ या ना? यही चीज पहले अपन मैनुअली परफॉर्म करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर पाएंगे? ज्यादा फास्ट, ज्यादा रीच, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और सबसे लीस्ट कॉस्ट पे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे. कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना. दैट इज व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. तो आइए देखते हैं फिर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है. बराबर. पहला चीज देखते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट डेफिनेशन क्या बोलती है. तो व्हाट इज प्रोसेस?
पहला शब्द देखते हैं इसमें का प्रोसेस मतलब क्या। किसी भी प्रोसेस को बोले, जैसे आप अगर अभी आज सीए बनते हैं तो क्या आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं? हाँ, शायद एक प्रोसेस से गुजरते हैं। क्या प्रोसेस है भाई? शायद 3 प्रोसेसेस है सर, एक सीपीटी है, एक आईपीसीसी है, एक फाइनल है। इन 3 प्रोसेस से गुजर कर सीपीटी के बाद वाला रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट सीए में कन्वर्ट हो जाता है। हो जाता है, आए ना? तो हम प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि प्रोसेस में एक एक्टिविटी नहीं रहेगी, कई सारी एक्टिविटीज रहेगी, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज रहेगी? तो पहला चीज हम ऐसा बोल सकते हैं, अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बराबर, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट। जो इनपुट को काय में कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस क्या होती है? 2 पॉइंट देखे। एक, पहली चीज, इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कई सारे इवेंट्स, कई सारे टास्क एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं? इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, बराबर। तो इनपुट को काय में कन्वर्ट करते हैं? आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। अगला चीज बोला जा सकता है, ये जो मेथड कन्वर्शन की है, ये शायद या तो मैकेनिकल हो सकती है या फिर कौन सी भी हो सकती है, मैनुअल फॉर्म हो सकता है। मैकेनिकल हो सकता है या मैनुअल हो सकता है, बराबर। और इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? डॉक्यूमेंट्स। तो इफ वी डिफाइन से व्हाट इज प्रोसेस, इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच कन्वर्ट्स और यूजेस इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। अगला चीज, ब्रॉड डेफिनेशन इंक्लूड्स सीक्वेंस एज मैकेनिकल, एज रीडिंग अ फाइल एंड ट्रांसफॉर्मिंग द फाइल टू डिजायर्ड आउटपुट। ना इंग्लिश में कुछ तो भी बोला हमने। क्या बोला सर? मस्त बोला सर, समझ में नहीं आया कुछ, बराबर। क्या नहीं समझ में आया? कंसेप्ट नहीं समझा सर। क्या बोल रहा है? प्रोसेस नहीं समझा। हमने कहा 3-4 पॉइंट बोले। पहला पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। दूसरा पॉइंट, कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट। तीसरा पॉइंट, मैनुअल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज करेंगे। और प्रोसेस में क्या जनरेट करेंगे? डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे। कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स, बराबर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको अकाउंट्स लिखने हैं। क्या लिखने? अकाउंट्स लिखने हैं ना। अकाउंट्स लिखने हैं तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई एक बंदा है, बोला सर एक काम करो, जरा मुझे अकाउंट्स लिख कर दो। तो अगर अकाउंट्स लिखने हैं तो आप क्या क्या चीजें मंगवाओगे उससे? आप शायद उससे वाउचर्स मंगवाओगे, बिल्स मंगाओगे, मे बी बैंक स्टेटमेंट मंगाओगे, मे बी उसकी कोई कच्ची कॉपी जिसमें उसने लिख के रखा होगा कि इतना डेटर है, इतना क्रेडिटर है, ऐसा इससे लेना इतना बाकी, इससे देना इतना बाकी, वो सब मंगवाओगे। मतलब उसने आपको क्या लेकर आया? कुछ इनपुट्स ला कर दिए। अपन हवा में तो अकाउंट्स नहीं लिखने लगेंगे कि बैलेंस शीट बना दी, P&L बना दिया। तो हम कुछ उससे क्या लेंगे? इनपुट्स लेंगे, बराबर। और इस इनपुट को हम प्रोसेस करेंगे, इस पे जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, से P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ऐसे कोई सीक्वेंस ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे। हाँ है ना? अकाउंटिंग करनी है मतलब सीक्वेंस ऑफ टास्क। सबसे पहले काय में एंट्री करोगे? मे बी जर्नल में। बाद में काय में एंट्री करोगे? मे बी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। बाद में क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। बाद में क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। बाद में क्या करेंगे? मे बी ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, मे बी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स करना। किस चीज को? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, तो कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट। अगला चीज, या तो मैनुअल हो सकता है या क्या हो सकता है? मैकेनिकल हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मेथड। मैनुअल, हाथ से बुक्स लिखेंगे। मे बी मैकेनिकल, अकाउंटिंग मशीन्स यूज करेंगे। मे बी इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर यूज करेंगे और उसकी मदद से करेंगे। एंड अल्टीमेटली क्या जनरेट करेंगे? डॉक्यूमेंट्स जनरेट करेंगे। क्या जनरेट होंगे? कई सारे डॉक्यूमेंट। P&L बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, बुक्स बनेंगी, लेजर बनेंगे, जर्नल्स बनेंगे, ऐसे बहुत सारे क्या हो बनेंगे? डॉक्यूमेंट। तो प्रोसेस क्या होती है? 4 पॉइंट याद रखने हैं। सिंपल तरीका, 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। रिवाइज करवा रहा हूं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट, मैनुअल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, जनरेट्स डॉक्यूमेंट। तब उस चीज को क्या कहा जाए? प्रोसेस। चलिए, एक चीज तो हमने, पहला कंसेप्ट तो पढ़ लिया कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस क्या होती है। क्या पढ़ लिया हमने?
प्रोसेस क्या होती है ये चीज पढ़ ली। अगली चीज, अगला डेफिनेशन देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं काय के बारे में, प्रोसेस के। चलिए मान लीजिए मुझे मटेरियल खरीदना है। क्या करना है? मटेरियल खरीदना है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर एक ही। खरीदते तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? शायद एक फैक्ट्री रहती है, इस फैक्ट्री को कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। क्या की जरूरत है? मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो इसको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और इसका एक डिपार्टमेंट है, जिसको कौन सा डिपार्टमेंट कहा अपन ने? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। क्या आ गया हमारे पास? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। तो एक रिक्विजिशन बिल ऑफ मटेरियल कहां तक जाएगा? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तक जाएगा। तो इन्वेंट्री फैक्ट्री ने इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को क्या भेज दिया? बिल ऑफ मटेरियल भेज दिया। अब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट चेक करेगा कि अपने पास क्या वो मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। क्या चेक करेगा? अपने पास वो मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। जब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने ये चेक कर लिया कि अपने पास मटेरियल है या नहीं है, तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट सप्लायर की खोज करेगा, सप्लायर ढूंढेगा कि मान लीजिए इनके पास वो मटेरियल नहीं है जो किसको चाहिए? फैक्ट्री को। तो किसको खोजेगा? सप्लायर। एक्सप्लोर्स वेरियस सोर्सेस। सपोज पहला सप्लायर ए देखा, सप्लायर बी देखा, सप्लायर सी देखा। अब सप्लायर से अपने को क्या मंगवाने पड़ेंगे? क्या मंगवाने पड़ेंगे? कोटेशंस। चलिए आ जाइए, इनसे क्या आएंगे अपने को? टेंडर्स या कोटेशंस आएंगे। चलिए, तीनों सप्लायर से अपने पास क्या स्टेप नंबर 1 क्या परफॉर्म किया? कई सारे सोर्सेस देखे, उनमें से अपन ने टेंडर। स्टेप नंबर 2 क्या परफॉर्म किया? टेंडर्स मंगवा लिए। अब ये जितने भी टेंडर्स अपने को आए, ये सभी टेंडर एक ही वैल्यू के होंगे क्या? सभी सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, क्या सभी एक ही कॉस्ट कोट करेंगे क्या? क्या सभी लोग हमको एक ही सेलिंग प्राइस देंगे क्या? नहीं, शायद अलग अलग लोगों के अलग अलग कोटेशंस होंगे। तो इन कोटेशंस में से हमको सपोज लीस्ट प्राइस किसने दी है? सप्लायर बी ने दी है। किसने दी है? सप्लायर बी ने। क्योंकि सप्लायर बी ने लीस्ट प्राइस दी है, तो मिनिमम प्राइस विद बेटर क्वालिटी कौन दे रहा है? ए बी सी में से कौन दे रहा है? बी दे रहा है। तो बी से अपन ने क्या खरीद लिया? प्रोडक्ट खरीद लिया। किसको ऑर्डर दे दिया हमने? हमने परचेस ऑर्डर किसको दे दी? बी को दे दी। कंसेप्ट समझ में आया क्या? एक टास्क परफॉर्म किया कि कई सारे टास्क परफॉर्म किया? कई सारे। क्या सीक्वेंस था? यस। तो सीक्वेंस ऑफ टास्क, फैक्ट्री से बिल ऑफ मटेरियल आया, यहां पर हमने चेक किया, सप्लायर ढूंढा, सप्लायर में से जो बेस्ट सप्लायर है उसका क्वालिटी कोटेशन चेक किया, जो कम में बम दे रहा था उसको अपन ने क्या सप्लाई कर दिया, या उसको हमने क्या दे दिया? परचेस ऑर्डर प्लेस कर दी। बात समझ आई क्या? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया है? यस। आपको क्या चाहिए थे? रॉ मटेरियल चाहिए था, आपने रॉ मटेरियल क्या किया? प्रोक्योर किया। क्या इस दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी बने? यस। बिल ऑफ मटेरियल बना, परचेस ऑर्डर बना, कोटेशंस बने, टेंडर्स बने, ऐसे कई सारे क्या बने? डॉक्यूमेंट्स बने। और क्या ऐसा बोला जा सकता है ये चीज हम मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं, मैकेनिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं? तो हमने काय का एग्जाम्पल देखा? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो प्रोसेस बोलने के लिए कितने पॉइंट? सर 4 पॉइंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, it converts input into output, say mechanical, manual और electronic, and generates document। तब उस चीज को क्या कहा जाएगा? प्रोसेस। ऐसी एक प्रोसीजर और हो सकती है कि मटेरियल अपन ने इशू किया हो। यस। अब मटेरियल आने के बाद अपन गोडाउन में रख के तो नहीं सड़ा देंगे ना, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इशू करेंगे। हाँ, जब इशू करोगे तो फिर अब कहाँ इशू करना है? हमारी एक फैक्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है। यहां से हमको बिल ऑफ मटेरियल या मटेरियल रिक्विजिशन नोट आई थी, फिर अपन ने यहां से क्या दे दिया उनको? गुड्स इशू नोट दे दिया। और गुड्स इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से कहां पहुंच गए? अगेन फैक्ट्री तक पहुंच गए। बराबर। फिर से क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है? यस। फिर से क्या इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया है? यस। क्या डॉक्यूमेंट जनरेट हुए? यस। और ये मैनुअल या मैकेनिकल हो सकती है मेथड? यस। ये क्या है? एक प्रोसेस है। सेम दूसरी फैक्ट्री अगर आपको मांग रही थी तो सेम ही प्रोसेस परफॉर्म होगा, काय के लिए भी, दूसरी फैक्ट्री के लिए भी। कंसेप्ट समझ में आया? कई बार ऐसा हो सकता है कि एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक भी प्रोडक्ट क्या किया जाए? सप्लाई किया जाए। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में
हमने अभी तक दो प्रोसेसेस देखी कि मटेरियल प्रोक्योर कैसे किया जाता है, खरीदा कैसे जाता है, एंड एट द सेम टाइम मटेरियल इशू कैसे जाता है। तो अगर ऐसी कई सारी प्रोसेसेस हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ऐसी कई सारी प्रोसेसेस हो सकती है? हाँ, ये प्रोसेसेस आज तक ऑर्गेनाइजेशंस कैसे परफॉर्म करती हैं? शायद कई सारी मैनुअली, या फिर कई सारी कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। तो अगर मैं मैनुअल परफॉर्म कर रहा हूं और मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं, इस चीज को मैं क्या बोलना चाहता हूं? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। जो हमारे चैप्टर का क्या है? नाम भी है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग प्रोसेसेस बाय द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल ना? चलिए, हमने दो एग्जाम्पल तो देख लिए काय काय का। मटीरियल इशू प्रोसीजर देख लिया, एट द सेम टाइम हमने क्या देख लिया? मटीरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर देख लिया। अगला कंसेप्ट, ऑर्गेनाइजेशंस दो तरीके से बांटी जा सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके से बांटी जा सकती हैं। एक, नंबर वन, जहां हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, या दूसरी क्या रहेगी? प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, दोनों में क्या अंतर है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंपल भाषा में बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं फंक्शन वाइज बांट देता हूं, क्या वाइज बांट देता हूं? फंक्शन वाइज बांट देता हूं, तब उसको क्या कहा जाता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी नहीं समझा होगा सर, फंक्शन वाइज बांट देता हूं मतलब? फंक्शन वाइज बांट देता हूं मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या रहते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? सर परचेस करती है, सर प्रोडक्शन करती है, सर मार्केटिंग करती है, सर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं? यस। तो ऑर्गेनाइजेशन के अगर डिपार्टमेंट्स हैं तो डिपार्टमेंट वाइज बांटा मतलब ही क्या बोला जाएगा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या वाइज बांटा अपन ने? डिपार्टमेंट वाइज बांटा। लेकिन क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं एक परचेस प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूं, सिर्फ परचेस कर रहा हूं, अभी अपन ने देखा पिछले इसमें परचेस, क्या परचेस खुद से ही कर लेते हैं कि पहले बिल ऑफ मटेरियल, अभी अपन ने जो एग्जांपल देखा उसमें बिल ऑफ मटेरियल अपने को फैक्ट्री से आया था। हाँ, पहला स्टेप फैक्ट्री इन्वॉल्व है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैक्ट्री से हमको बिल ऑफ मटेरियल रिसीव होगा। फिर बिल ऑफ मटेरियल फैक्ट्री से रिसीव होने के बाद इन्वेंट्री डिपार्टमेंट उस चेक करेगा कि हमारे पास उतनी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वो परचेस डिपार्टमेंट को बोलेगा कि आप परचेस कीजिए। फिर परचेस करने के बाद अपन ऐसा बोलेंगे कि हमको टेंडर्स मिलेंगे। फिर टेंडर मिलने के बाद जिसका सबसे बेस्ट क्वालिटी कम रेट में रहेगा उसको अपन टेंडर दे देंगे। ऐसा ही होगा। यहां एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में कि कई सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है? कई सारे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसेस जब बोलते हैं तो वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं बांटते। यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री इन्वॉल्व है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, परचेज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एंड परचेज डिपार्टमेंट के साथ साथ क्या भी शायद एक्सटर्नल पार्टी सप्लायर भी इन्वॉल्व है। तो जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व है तो इसको क्या कहा जाएगा? स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या कहा जाएगा? एक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? प्रोसेस। तो हर प्रोसेस में क्या रहता है? एक टीम रहती है। क्या नहीं रहता? एक डिपार्टमेंट नहीं रहता, कई सारे डिपार्टमेंट मिलके क्या बनेगी? एक प्रोसेस बनेगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस को कितने तरीके से बांट सकते हैं? दो तरीके से, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। सर ये बांट का एक और है, हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों बांट रहे? हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है? सिस्टम बनाना है। तो जब सिस्टम बनाना है तो सिस्टम आप दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके? पहला तरीका कौन सा? कि ऑर्गेनाइजेशन को आप फंक्शन तरीके से बांट दो, फिर हर डिपार्टमेंट के लिए एक सिस्टम बना दो। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के लिए एक सिस्टम बना दो,
परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक सिस्टम बना दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक सिस्टम बना दो, एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक सिस्टम बना दो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सिस्टम बना दो, इस तरीके से कर लो। मतलब सिस्टम क्या वाइज बनेगा, फंक्शन डिपार्टमेंट वाइज बनेगा, बराबर। सिस्टम क्या वाइज बनेगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट वाइज बनेगा। तो जब मेरे को फंक्शन वाइज बांटा मैंने, या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैंने कैसे किया, सिस्टम को कैसे बांटा, डिपार्टमेंट वाइज, और हर डिपार्टमेंट के लिए क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, बाद में उसको जोड़ दिया। तो ये फंक्शनल वाइज मैं सिस्टम डेवलप कर सकता हूं। लेकिन इससे बेहतर तरीका मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं उसको क्या वाइज बनाऊं, तो प्रोसेस वाइज बनाऊं। प्रोसेस में एक डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर रहा हूं कि कई सारे डिपार्टमेंट। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्रोसीजर में बात करें तो फैक्ट्री इन्वॉल्व थी, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम कौन इन्वॉल्व है, से परचेस मैनेजर इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल सप्लायर इन्वॉल्व है। चार अलग अलग डिपार्टमेंट में एक प्रोसेस है। तो इन चारों डिपार्टमेंट को अगर मैं ऑटोमाइज करूंगा, सिस्टम बनाऊंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा, तब क्या बनेगा, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम कितने तरीके से बनाया जा सकता है, दो तरीके से, एक क्या वाइज, फंक्शन वाइज, दूसरा क्या वाइज, प्रोसेस वाइज। अगर फंक्शन वाइज बात करता हूं तो यहां डिपार्टमेंट्स रहते हैं, यहां क्या रहती है, पूरी टीम रहती है। दूसरा, किसी भी फंक्शनल डिपार्टमेंट में, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में हेड कौन है, की फिगर कौन है, की बंदा कौन है, शायद वहां का मैनेजर, हाँ है ना, उसी को अपन हेड बोलेंगे, तो फंक्शनल मैनेजर। यहां प्रोसेस में की फिगर कौन है, जो प्रोसेस ओनर है, मतलब जिसका काम भैया परचेस करना है, वो फैक्ट्री से माल कितना चाहिए ये पता करेगा, इन्वेंट्री में है कि नहीं पता करेगा, मार्केट में कोटेशंस मंगवाएगा और उसमें से कम में से हम प्रोडक्ट, जो सबसे कम रेट देगा उससे हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। मतलब ही वो क्या है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस ओनर में भी कोई सीईओ रहेगा, कोई एमडी रहेगा, कोई डायरेक्टर रहेगा, या फिर कोई परचेस मैनेजर रहेगा, ऐसा कोई बंदा रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस ओनर। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, डिपार्टमेंट्स रहेंगे, यहां क्या रहेगी, पूरी टीम रहेगी, मल्टीपल डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली। यहां पे जब अपन सिस्टम डेवलप करेंगे तो क्या, यहां ओनर कौन है, उसकी फिगर कौन है, शायद मैनेजर है, यहां कौन है, प्रोसेस का ओनर है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट क्या है, एक बंदा अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहता है, आप मान लीजिए 5 साल से 10 साल से परचेज डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं, तो आप क्या परचेज डिपार्टमेंट में आपको एक्सीलेंस आने लगेगा, स्किल आ जाएगी आपकी, हाँ या ना। और अगर 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं, मान लो परचेज डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं 10 लोग, तो क्या सबकी स्किल सिमिलर रहेगी, यस। अगर अपन यहां देखें तो वर्क बैलेंस हो जाता, एक ने छुट्टी मारी, दूसरा आ गया, तो भी काम हो जाते, कौन से चीज में, से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्क बैलेंस हो जाता, लोगों को सिमिलर सी स्किल्स आने लगती, एंड एट द सेम टाइम क्लियर मैनेजमेंट डायरेक्शन। तुम परचेस डिपार्टमेंट में हो, परचेस में ही काम करना, प्रोडक्शन में हाथ भी नहीं लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना, मार्केटिंग भी नहीं करना, मनी कलेक्शन भी नहीं करना, डेटर मैनेजमेंट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, क्लियर डायरेक्शन है, आप परचेस डिपार्टमेंट में परचेस का काम करिए। दूसरा बंदा भी आप काय में, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में आप इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में काम करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज क्लियर मैनेजमेंट है। यहां क्योंकि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है, यहां क्या नहीं रहेगा, हाँ, क्लियर मैनेजमेंट नहीं रहेगा। खैर देखते हैं यहां बेनिफिट क्या, अपन यहां हमेशा मार्केट के रिस्पॉन्सिव रह सकते हैं। मार्केट में डिमांड है तो प्रोडक्शन करो, मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन मत कर भैया, हाँ या ना। तो ऑब्वियस बात है, कब करोगे प्रोडक्शन, कब करोगे, जब मार्केट में डिमांड है। तो ऐसा बोल सकते हैं प्रोसेस ओनरशिप में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम रिस्पॉन्सिव रह सकते हैं मार्केट में। लेकिन क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट थे, क्या उनके बीच में कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन अच्छा रहना चाहिए। फैक्ट्री बताएगी, इन्वेंट्री चेक करेंगे, परचेस का ऑर्डर प्लेस करेंगे, सप्लायर परचेस क्या करेगा, मटेरियल भिजवाएगा, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अच्छा हो जाता है हमारा बिटवीन डिपार्टमेंट, जो कि यहां शायद क्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, देखेंगे अभी अपन आगे। एंड अल्टीमेटली हमारा परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है, परफॉर्मेंस मेजर्ड अलाइंड विद प्रोसेस गोल। हमको मार्केट में डिमांड पता है, हमको सप्लाई कितना पता है, तो हम हमारा परफॉर्मेंस डिमांड के हिसाब से क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स कितने, इधर भी 3 बेनिफिट, इधर भी 3 बेनिफिट,
इधर बेनिफिट क्या, हम फंक्शनल एक्सीलेंस अचीव करते चले जाते, सिमिलर स्किल्स आती चली जाती, एज वेल एज क्लियर मैनेजमेंट डायरेक्शन रहेगा। यहां हमको बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट है, हम मार्केट को रिस्पॉन्सिव रह सकते हैं, आपस में डिपार्टमेंट के बीच में कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, एज वेल एज परफॉर्मेंस को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, डिमांड को सप्लाई से मैच किया जा सकता है। सिमिलरली वीकनेसेस है, वीकनेस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, जो इसके बेनिफिट्स है वो यहां पर शायद वीकनेस रहेंगे, और जो इसके बेनिफिट्स है वो यहां पर क्या रहेंगे, वीकनेसेस रहेंगे। फिर भी ऐसा वीकनेस अपन बोल सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, परचेस वाला हो सकता है प्रोडक्शन वाले को ना बताए, प्रोडक्शन वाला हो सकता है परचेस वाले को ना बताए, तो ऐसा इनके बीच में इंफॉर्मेशन गैप रहेगा, ऐसा क्लियर हैंडओवर नहीं रहेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं पहला कम्युनिकेशन का बैरियर रहेगा, बैरियर टू कम्युनिकेशन, शायद आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज अपन ने बांट दिया है, जबकि यहां कम्युनिकेशन क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा चीज ऐसा बोला जा सकता है पुअर हैंडओवर रहेगा, एक चीज अगर अपन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन से डिपार्टमेंट में, कि डिपार्टमेंट वाइज जब ऑर्गेनाइजेशन रहती है तब। एंड सिमिलरली ऐसा बोला जा सकता है कि लैक ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस, एक इंफॉर्मेशन शुरुआत से लेकर अंत तक फ्लो नहीं होगी। तीन डिसएडवांटेजेस, तीन वीकनेसेस, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम काय का, पुअर हैंडओवर का प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन हैंडओवर नहीं हो पाती, और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एक एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक हो सकता है डेटा क्या ना हो, कम्युनिकेट ना हो। लेकिन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें, शायद डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल एक्सपर्टीज रहेगी, मतलब आप भी परचेस कर रहे हैं, मैं भी परचेस कर रहा हूं, मल्टीपल लोग वो शायद एक ही चीज कर रहे हैं, तो फंक्शनल एक्सपर्टीज की क्या रहेगी, डुप्लीकेशन रहेगी, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर भी है, परचेस मैनेजर भी है, और मे बी इन्वेंट्री मैनेजर भी, तीन मैनेजर इन्वॉल्व है, तो डुप्लीकेशन है, तीन लोग काम कर रहे हैं तो शायद डुप्लीकेशन है, सेम ही काम कर रहे हैं, परचेस करना है लेकिन तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, काय में, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट इकट्ठा काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इनकंसिस्टेंसीज ऑफ फंक्शंस है, इनकंसिस्टेंसीज ऑफ फंक्शन मतलब हो सकता है कि तीनों डिपार्टमेंट अगर इकट्ठा काम ना करें, मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन ना रहे, वो बेनिफिट में भी है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, अगर ना रहे तो क्या प्रॉब्लम भी है हमारे लिए, हाँ या ना। तो अगर तीनों में कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन नहीं है तो शायद हमेशा ही इनएफिशिएंसीज रहेंगी या ऑपरेशनल एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आएगा, ऑपरेशन करना कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो कितने डिसएडवांटेज, तीन डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज बोला जा सकता है डुप्लीकेशन होता है, इधर भी मैनेजर है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी मैनेजर, तीनों डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे हैं, तो मतलब मल्टीपल ईगोज क्लैश हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। यहां पर कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन कई बार नहीं रहेगा और इसके वजह से ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते चले जाए। जनरली हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलकर कब काम करते हैं, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम तब काम करते हैं जब हम क्या, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। कॉस्ट लीडरशिप मतलब अपने को मिनिमम कॉस्ट में अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, लोअर से लोएस्ट कॉस्ट में अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है तो हम क्या यूज करते हैं, कॉस्ट लीडरशिप। एंड अगर मुझे क्या करना है, बेस्ट मल्टीपल लोगों के लिए प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, मतलब हाई इनकम ग्रुप के लिए भी प्रोवाइड करना है, से मीडियम इनकम ग्रुप के लिए भी प्रोवाइड करना है, एज वेल एज लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी प्रोवाइड करना है, मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देने हैं मुझे। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कार देनी, तो भाई जिसकी अच्छी कमाई है, बहुत कमाई है, मे भी उसके लिए हमने हाई एंड कार्स बना रखी है, मे भी 30 लाख 35 लाख 50 लाख की ऑडी बना रखी है, तो ये कौन सा चीज हो गया, हाई एंड कार्स हो गई, बराबर। ये किसको टारगेट कर रहे हैं अपन, हायर इनकम ग्रुप को। एट द सेम टाइम मीडियम इनकम ग्रुप को अगर मैं टारगेट कर रहा हूं, मीडियम इनकम ग्रुप मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए मीडियम इनकम ग्रुप में भी उनके लिए अपन टारगेट कर रहे हैं तो 10 से 12-15 लाख की कारें, मे बी होंडा सिविक है या मे बी शेवरले है या मे बी कोई और कार्स है। एंड एकदम लोअर इनकम ग्रुप के लिए अगर अपन परचेस कर रहे हैं तो लोअर इनकम ग्रुप जैसे मारुति है और मे बी टाटा की कार्स हैं, मे बी हैचबैक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरीके की, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट अगर बनाकर देना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं हम लोग, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी।
तो इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कितने, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट मेरे साथ, चलिए देखते हैं। अगर मुझे क्या करना है, से ऑर्गेनाइजेशन को बांटना है तो कितने तरीके से बांट सकता हूं? दो तरीके से। पहला कौन सा तरीका? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कौन सा तरीका? प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम बनाया जा सकता है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं फंक्शनल और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि अगर अपने को सिस्टम डेवलप करना है तो या तो अपन ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे और हर डिपार्टमेंट के लिए क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस जैसा देखेंगे और हर प्रोसेस के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट कम्युनिकेटेड या कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। अगर ऐसा काम करेंगे तो हम कौन सा चीज बनाएंगे? प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन वाइज। यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, हर फंक्शन में क्या रहेगा? एक डिपार्टमेंट वाइज बांटा है, यहां क्या रहेगा? पूरा टीम रहेगा। यहां हेड कौन रहेगा? फंक्शनल मैनेजर या मे बी फंक्शनल एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा। यहां की फिगर कौन रहेगा? प्रोसेस ओनर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है? तीन बेनिफिट। पहला बेनिफिट फंक्शनल एक्सेलेंस, दूसरा सिमिलर स्किल्स, तीसरा से क्लियर डायरेक्शन, क्लियर मैनेजमेंट डायरेक्शन। वैसे यहां पर अगर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में बात है तो कितने बेनिफिट्स? तीन बेनिफिट। मार्केट को रेस्पॉन्सिव रह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बेहतर रहता है, एंड एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता चला जाता? बेहतर होता चला जाता। आपका परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं हम। डिसएडवांटेज फंक्शनल सिस्टम में बैरियर इन कम्युनिकेशन, दो डिपार्टमेंट के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन ना रहे। एट द सेम टाइम बोला रहेगा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो पुअर हैंडओवर्स रहेंगे। एंड तीसरा बोला जा सकता है एंड टू एंड, स्टार्ट से लेकर एंड तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। सेम चीज अगर इधर बात करें तो क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं तो फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स की जो एक्सपर्टीज है, मैनेजर्स हैं, तो मल्टीपल मैनेजर्स आ जाते हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का भी और परचेज डिपार्टमेंट, मल्टीपल मैनेजर, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल एक्सपर्टाइजेशन। एक्सपर्टीज क्या होती जाती है? डुप्लीकेट हो जाती है। एट द सेम टाइम इनकंसिस्टेंसीज रहेंगी, मतलब दोनों के हो सकता है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ना रहे, एंड इसके वजह से ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी। ये स्ट्रैटेजी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है, या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है? जब स्ट्रैटेजी क्या रहे? कॉस्ट लीडरशिप। मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाना है तो फंक्शन वाइज बांटते हैं अपन, और अगर डिफरेंट टाइप के बंदे के लिए डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट देना है, मतलब इनकम ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट देना है, हायर इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए अगर प्रोडक्ट देना है तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाते हैं।